और जय मसीह की एक नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में से एक वचन लेंगे और वो है उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय और उसके 23वें पद में। इसमें लिखा है, पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। इस वचन को जब हम समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे तो हम कैदियों को जीवन कर देखेंगे। कैदी जो कि जेल में होते हैं, और जब वो कैदी जेल में होते हैं तब वो बहुत ही अकेला होते हैं। वो अकेलेपन से ग्रसित होते हैं क्योंकि उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं होता, और जेल में भी सिर्फ 2 या 3 बार ही कोई अपना उनसे मिलने जा सकता है। इसी तरह जब हम बाइबल में यूसुफ की कहानी को देखते हैं, यूसुफ की जीवनी को पढ़ते हैं, तब उसमें लिखा है कि यूसुफ भी जेल में थे। उन्हें किसी गलत कारणों की वजह से जेल में डाल दिया गया था। तब यूसुफ भी अकेलेपन से ग्रसित थे। जेल में ही उनका कोई साथी कैदी था जिसके सपने की सच्ची व्याख्या उन्होंने की, और उसने ये कहा कि जब तुम अपने राजा के पास लौटोगे, अपने पद पर लौटोगे, तो मेरी इस बात का जिक्र करना ताकि मैं यहाँ से रिहा हो सकूं। वो जो उनका सह कैदी था वो राजा फिरौन का सेवक था, परंतु जब वह अपने पद पर लौटा तो वो इस बात को उसने स्मरण ना रखा। उसने यूसुफ की बातों का जिक्र नहीं किया, वो भूल गया। तो ये जो समय था, इसमें यूसुफ बहुत ही अकेले थे। वो अकेलापन का सामना कर रहे थे, परंतु परमेश्वर उनके साथ थे। इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और जब उस सेवक को, राजा फिरौन के सेवक को उसकी याद आई, तब एक बार फिर उनको सपने की व्याख्या करनी पड़ी, और वो सपने का व्याख्या सच निकला। इस कारण से उनको कैद से रिहा कर दिया गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन की भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें लगता है कि हमें सब ने भूल गए हैं, सब हमें भुला चुके हैं, ईश्वर ने हमें भुला दिया। परंतु उस कठिन परिस्थिति में, उस कठिन समय में भी ईश्वर ही हमारा एकमात्र सहारे होते हैं, जो हमें कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इसलिए हम प्रार्थना में समय बिताएं, प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हम सब लोगों को हमेशा याद किया, हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें याद किया, हमें छोड़ा नहीं, हमारा साथ हमेशा दिया। और हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं। हमेशा उनको धन्यवाद कहते रहें कि उन्होंने जब कभी भी हमें भुलाया सा महसूस हुआ, जब कभी लगा कि हमें सबने छोड़ दिया, सबने भुला दिया, परंतु उस समय भी ईश्वर ने हमारा साथ दिया। तो इस तरह से हम ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करें। धन्यवाद।